नमस्कार दोस्तों, भक्ति साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और उन सभी वीडियो को देखें जो इस चैनल पर दी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान हमने अपनी वीडियो के तहत करने की कोशिश की है। तो सारी वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद। इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि हर स्त्री चाहती है कि उसकी संतान में उसके पास एक पुत्र और एक पुत्री तो अवश्य हो। इसलिए हम आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसे अपने घर में ही आसानी से कर सकती हैं। सबसे पहले आपको बाज़ार से नारियल मंगवाने होंगे। 4 से 5 नारियल मंगवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर उन नारियल को फोड़कर उनमें से जो बीज निकलते हैं उन्हें बहुत ही सावधानी से निकालें, क्योंकि वो बीज ना तो टूटने फूटने चाहिए ना ही गंदे होने चाहिए। उसके बाद जब वो बीज आप निकाल लें तो फिर उन बीज को अपने पूजा घर में रख दें। दोस्तों, यह जो विधि मैं आपको बता रही हूँ, यह विधि बहुत ही पुराने ज़माने से चली आ रही है। दादी नानी के द्वारा बताई गई विधि है यह। पुराने ज़माने में रानियों महारानियों को भी ये विधि करवाई जाती थी। तो अब चलते हैं विधि की तरफ। सबसे पहले आपको अपने गर्भ ठहरने के बारे में पता करना है, मतलब आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, इस बारे में भी आपको कंफर्म करना चाहिए। इस विधि को आपको पहले ही महीने में करना है, इसलिए जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो 7 से 8 दिन के अंदर ही आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इस उपाय को करेंगी उतने ही अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए जब आप पहले महीने में गर्भवती हो जाएं तब अपने को ये प्रयोग करना है। 7 से 8 दिन के अंदर इस प्रयोग को ज़रूर करें। नारियल लाकर उसमें से सावधानी से बीज निकालकर अपने घर में मौजूद पूजा घर में रख दें। उसके बाद एक तांबे का लोटा भरकर जल रखें। थोड़े से गुड़ में लपेटकर आप इस बीज को ले सकती हैं, क्योंकि अगर आप इस बीज को किसी मीठे के साथ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आप इस बीज को सीधे भी ले सकती हैं। यह काम आपको रात्रि में करना है। रात्रि में आपको उस बीज को अपने घर में पूजा घर के अंदर रख देना है, किसी भी चीज़ में, गुड़ में, बताशे में लपेट कर, और उसके साथ में एक तांबे का लोटा जल का भरकर रख देना है। और सुबह सबसे पहले उठकर, मतलब 4 बजे के आसपास आपको उठ जाना है और अपने पति, देवर, भाई, घर में जो भी कोई पुरुष है या फिर कोई बालक, जैसे आपका भतीजा, भांजा, कोई भी है, उससे इस बीज को लेना है। और ध्यान रखिएगा कि जब आप रात में सोएं तो अपने साथ उस बालक को या फिर अपने पति को लेकर ही सोएं और उनको बताकर सोएं। और सुबह जब आप जगें तो सबसे पहले उसी का चेहरा देखें, क्योंकि इसमें एक यही नियम है जिसे आपको ज़रूर पालन करना है। नियम ये है कि जब आप सुबह जगेंगी तो उस वक्त आपको किसी भी स्त्री या कन्या का मुख नहीं देखना है। जो चीज़ स्त्री से संबंधित होती हैं उन सभी चीज़ों को हो सके तो ना देखें। विशेष करके किसी स्त्री और कन्या को तो बिल्कुल भी ना देखें। उसके बाद आप अपने पति या फिर जो भी बालक आपके साथ है उसे रात में ही इस बात को अच्छे से समझा दें कि वो बीज सुबह अपने हाथों से आपको देगा, क्योंकि सुबह ये सारे काम बिना टोके ही करने होते हैं। उसके बाद आप उस बीज को उस बालक या पुरुष के हाथों से लेकर अपने हाथ में रखकर इसे पानी के साथ निगल जाएंगी, क्योंकि इसे निगलना ही होता है। आप इसे भूल कर भी ना चबाएं। उसके बाद जो पानी का लोटा हमने पूजा की अलमारी में या पूजा घर में रखा था, उसे सूर्योदय होने पर सूर्य देव को अर्पित कर दें और उनसे हाथ जोड़कर विनती करें कि हे सूर्य देव, जैसे आपने कुंती को भी पुत्र प्रदान किया था वैसे हमें भी पुत्र देवें। उसके बाद आप
बिना इधर-उधर देखे चुपचाप नीचे वापस आ जाएँ। ध्यान रखें कि इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इस बीच आपको भूलकर भी किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखना है, फिर चाहे वो किसी पोस्टर पर मौजूद किसी हीरोइन का ही फ़ोटो क्यों ना हो, आपके फ़ोन में कोई वॉलपेपर हो, कुछ भी नहीं देखना है। 2 से 3 घंटे आपको बिल्कुल बिना किसी स्त्री को देखे निकालने होंगे। आपको अपना खुद का भी चेहरा नहीं देखना है शीशे में। इसलिए इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। छत पर भी जब आप जाएँ तो ध्यान रखिएगा कि पानी के लोटे की तरफ ही देखते हुए जाएँ, क्योंकि अगर आपने अपने आस-पड़ोस में या कहीं भी नज़र घुमाई और आपको कोई स्त्री नज़र आई तो ये टोटका उसी वक़्त ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको ये टोटका में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 2 से 3 घंटे में आप किसी भी स्त्री को देखना नहीं है। उसके बाद जब ये आप नीचे आ जाएँ, तो फिर सब कुछ जैसे आप नॉर्मल रोज़ करती हैं वैसे ही करें, फिर आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, एक छोटी-सी बात ज़रूर ध्यान रखें कि जो 8 से 10 दिन तक आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो पुल्लिंग में आती हैं, अर्थात जैसे आलू, दही, दूध, इस प्रकार की चीज़ें खाएँ, इन्हीं का सेवन करें और हो सके तो मिर्च, भिंडी, लौकी, तोरई इस तरह की सब्जियों से दूर रहें। बस 8 से 10 दिन ही आपको ये सब करना है, उसके बाद फिर आप देखिएगा आपको बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये उपाय बहुत स्त्रियों ने किया है, हमने जितनी भी स्त्रियों पर इस उपाय को करवाया है, आज तक कभी ये उपाय निष्फल नहीं हुआ है, कभी भी फ़ेल नहीं हुआ है। एक बार आप ज़रूर करके देखें, अगर आपको पुत्र की कामना है तो। यदि आपको कोई बात समझ में ना आई हो या कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा हो, तो वो हमें कमेंट करके बताएँ, हम आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।